सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने जगहों में सुरक्षित। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। बीते दिनों में परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ था। आज भी मैं विश्वास करते हैं इस समय से लेकर प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। पहले पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 6वीं आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आज एक अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है प्रेरित पत्रस के द्वारा। अपने कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो प्रभु का वचन के अनुसार जिंदगी बिताने वाला, बपतिस्मा लेकर प्रभु का कार्य करने वाले अनेक व्यक्तियों के लिए इस वचन को लिखा गया है। आज मैं आपके सामने बताने वाला विषय है, हमें एक लड़ाई है। किसके साथ है, कैसा है, हम आज उसके बारे में कुछ बात हम सीखेंगे। यहां एक आयत इस प्रकार हम देख सकते हैं। हमारे विरोधी 8वीं आयत में उस बात को लिखा है। पहली पत्रस 5:8 में लिखा है, तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के नाई आपका सामना करते हैं। हम किसके साथ लड़ना है, हमारा फाइट किसके साथ है। हम परमेश्वर के वचन में लिखते वक्त प्रेरित पौलुस इस लड़ाई के बारे में काफी बातें लिखा हुआ है। एफेसियों के पत्री में आते समय 6वें अध्याय के अंदर उसके बारे में बता, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, देश की या आसमान में जो अंतरिक्ष मंडल में जो कुछ सेना है, ताकत है, उसके साथ हमारी लड़ाई। ऐसे काफी युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में प्रेरित पौलुस एफेसियों के पत्र 6वें अध्याय के अंदर हमें सिखाते हैं। मैं आज आपके सामने ये बोलना चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं। संसार के कई स्वभाव हमारे अंदर आते हैं। हमारी लड़ाई इस संसार की कई बातों का विरुद्ध होना जरूरी है। उसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4वां आयत हम देख सकते हैं कि याकूब की पत्री 4:4, याकूब 4:4 फिर से पढ़िएगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि, क्या तुम नहीं जानते हैं कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बेर करना है। परमेश्वर से बेर करना में यहां स्टॉप करना चाहते हैं। संसार से मित्रता करना। इन दिनों में हम देख सकते हैं परमेश्वर का लोग करके कहने वाले लोग भी संसार के साथ मित्रता कर चुका है। हम इस संसार के नहीं है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान होना जरूरी है। हम इस संसार में रहते जरूर है, हमें संसार का नहीं बनना है। ये संसार हमारे लिए अच्छा बात लेकर नहीं आते। संसार के साथ जुड़ कर रहना, संसार के साथ मेल मिलाप करना, संसार के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करना, ये हमारे आत्मिक जीवनों के लिए बड़ा रुकावट है। परमेश्वर का वचन हम सीखते वक्त यहां कहते हैं, ये व्यभिचारिणियों। ये किसके बारे में कहते हैं? कलीसिया को बोल रहा है। कलीसिया में रहने वाले लोगों को कहते हैं
तुम इस संसार के साथ पाप कर रहे, व्यभिचार कर रहे, किस विषय में? हम इस संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। शायद फिर से पढ़िएगा। हे व्यभिचारिणियों, ये व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बेर करना है। परमेश्वर से बेर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो संसार का मित्र होना चाहते हैं, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। ध्यान से वचन को पढ़ना। आप अगर संसार से संबंध रखते हो, संसार की बातों में इंटरेस्ट करते हो, आप परमेश्वर में शत्रुता करते या परमेश्वर से बैरी रखते हैं। सभी लोग प्रार्थना करने वाला, सभी लोग प्रभु को स्तुति करने वाला है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते, आप संसार के साथ जुड़कर प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, दोनों को कुछ नहीं कर सकते। हम संसार में भी कुछ करते हैं, प्रभु को भी कुछ करने के लिए कोशिश करते हो, ये कभी नहीं हो सकता। हम उसके सामने फाइट करना है। उस फाइट में कई समय आपको मुश्किल होगा उसका पार करने के लिए, उसके ऊपर आपको जीत पाना जरूरी है। हम देख सकते हैं पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां जरा पढ़िएगा। पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 15 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि है, कोई संसार से प्रेम रखते हैं, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखो वचन क्या कहते हैं, तुम संसार को प्रेम करोगे तो आप में पिता का प्रेम नहीं है। यदि एक व्यक्ति पिता से प्रेम करते हैं, यदि एक व्यक्ति को पिता प्रेम करते हैं, तो वो व्यक्ति पिता के साथ अच्छा रिलेशन रहे। अगर आप पिता के साथ भी रहना चाहते हैं, अब संसार में भी रहना चाहते हैं, यह असंभव बात है। इसमें परमेश्वर का कार्य प्रकट नहीं होगा। मैं आपको इस बात बोलने की कारण नहीं है, आपको एक युद्ध है। किस बातों में युद्ध है? ये शरीर और आत्मा के बीच में हर वक्त लड़ाइयां होते हैं, हर सेकंड में लड़ाई होते हैं, हर मिनट में लड़ाई होते हैं। क्या लड़ाई होता है? क्योंकि शरीर अपना जो दबाव रखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसका विरुद्ध करते हैं। आत्मा हमेशा स्वर्ग की ओर की बातों को ध्यान रखते हैं, शरीर हमेशा संसार की बातों की ओर ध्यान रखते हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयां हैं। यदि आप संसार के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर से आप बैर रखते हैं। हाँ, अब लड़ना जरूरी है। संसार की हर बातों से आपको लड़ाई करना जरूरी है। संसार के स्वभाव, पाप करना, आपको पाप की ओर खींच के ले जाना, गलत कामों की ओर खींच के लेके जाना, ये संसार की बात है। हर परमेश्वर की बात आपके जीवन में प्रकट हो ना हो, प्रभु के संग दिन बैठे, प्रभु जो कुछ वचन हमसे कहते हैं, जो कुछ वाणी हमें देते हैं, उसके आधार पर चलने के लिए हम तैयार हो जाए। हम इस दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जा सकता है। इस दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि इस देश में रहना है तो एक व्यक्ति, इस देश का करेंसी उनके हाथ में होना जरूरी है। मैं अभी इस वक्त एक कहानी याद कर रहे हैं। एक बड़ा धनवान व्यक्ति, बड़े बिजनेसमैन, वो व्यक्ति दुनिया में बहुत कुछ, करोड़ों रुपये उसके पास है, और उसने इस प्रकार कहा कि मैं जब मृत्यु हो जाऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा, मैं इसको सब कुछ कैसे लेके जा सकते। उन्होंने अपने दोस्त के पास जाकर सलाह मांगा। दोस्त को पूछते हैं, मैं इस दुनिया में मर जाएगा, थोड़ा कुछ मैं मरते समय इधर से लेके जाऊं, ये कैसा कर सकते हैं? तो उनके दोस्त ने उसको पूछा, आप अपने देश से दूसरे कंट्री या दूसरे कंट्री में आप जाते समय आपके पास से करेंसी कौन सा है? बोलते मैं अमेरिका जाते समय
मैं अमेरिका की करेंसी मेरे हाथ में लेते, और मैं इंग्लैंड में आता तो इंग्लैंड के करेंसी मेरे पास है, मैं इंडिया में आता समय इंडिया की करेंसी मेरे पास होते। मतलब हमारे देश के जो करेंसी है दूसरे देश में नहीं चलते। वैसे अपने दोस्त ने उनको ये समझा रहे, अब इस संसार में रहते हो, इस संसार के कोई भी चीजें स्वर्ग में जहां आप जाते हैं वहां लेके नहीं जाते, वहां उनका एक नियम और उनका एक व्यवस्था है। वैसे ही आप इस संसार में रहते हो, अब स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपका अच्छा स्वभाव, अच्छा काम स्वर्ग में आपको एक इनाम के रूप में रहेगा। इधर से आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। इसके मतलब वहां रहना हो, वहां का स्वभाव आपके जीवन में होना है। आप इस संसार में भलाई किया हो तो स्वर्ग में तुम्हें अच्छा जगह मिलेगा। इस संसार में अच्छा कार्य करते हैं तो स्वर्ग में आपको अच्छा मिलेगा। इस संसार में यदि परमेश्वर की योजना के अनुसार जिंदगी बिताते हैं, स्वर्ग में आपको एक अच्छा पदवी मिलेगा। मैं बोलने की मतलब इस संसार से हम कुछ भी चीज लेके नहीं जा सकता। इस संसार में सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे युद्ध चलते रहते हैं। इस संसार की हर एक बात जब हमारे अंदर आते हैं, हम इसको लड़कर हमारे जीवन से दूर करते हैं। लेकिन शैतान हर वक्त आपको खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। उस आयत हमने पढ़ा है, उसका 6वीं आयत से लेकर, पहले पत्रस उसका 5 अध्याय का 6वीं आयत से लेकर हम पढ़ते, वहां इस प्रकार लिखा, जरा पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से, देखो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा कार्य करना हो तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर का उस बलवंत हाथ में आप दीनता के साथ रहना है। इस संसार की बातों के ऊपर लड़कर आप प्रभु के संग में नंबर होना है। संसार की बातों के सामने आप उस चीज आपके सामने आता सब उसको स्वीकार करने वाला नहीं, उसको टुकरा कर, उस बातों को ठुकरा कर प्रभु की योजना के अनुसार परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अनुसार आप तैयार होना जरूरी है। इधर देखो, परमेश्वर आपको सही समय पर ऊंचा करना चाहते हैं। कई लोग ये बोलते हैं मैं संसार के कई लड़ाइयां करते हैं, कई कार्य में कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है मुझे बढ़ोतरी नहीं मिल रहा। लेकिन इधर वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर वक्त पर तुम्हें खड़ा करने वाला है। वक्त पर खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके बलवंत हाथ में आप दीनता के साथ रहना है। पढ़िएगा आयत, जिससे मैं तुम्हें उचित समय बढ़ाने के लिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सारी चिंता उसी पर, आपका सारी चिंता कहाँ रखना है? परमेश्वर पर रखना। आगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखना, ध्यान रखें, आपको संसार की ओर कौन खींच के ले जा रहे हैं? आपको पाप की ओर कौन खींच के ले जा रहे हैं? शैतान। क्यों? क्योंकि वो वक्त पर आपको फाड़ने के लिए तैयार है। कैसे भी प्रभु में रहने वालों को दुनिया को और खींच कर उस नरक की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं आपको उस वचन के अनुसार तसल्ली देना चाहते हैं। आपके जीवन में आपको रोकने के लिए, आपके आत्मीयता को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए शैतान कई समय संसार की बातें आपके जीवन में ले आते हैं। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, कई लोग संसार के कब्जे में, संसार की जो बातों में फंसे हुए हैं। यीशु के नाम इस वचन सुनते वक्त आप उस संसार के कब्जे से बाहर आने पाए। परमेश्वर का समय, परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह की आगमन निकट है। इस बात को समझते हुए संसार की बातों को छोड़ो, परमेश्वर की ओर बढ़ो। परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव ले आए।
शैतान हमेशा आपको फाड़ने के लिए, फाड़ खाने के लिए कोशिश करते हैं। वो गर्जने वाले सिंह के नाई, वो सिंह नहीं है, वो गर्जने वाले सिंह के नाई एक रूप है। वो आपको खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता है, प्रभु के संगति में अब सचेत रहो। इन दिनों में कई लोगों को संसार की ओर खींचकर पाप के अंदर गिराने के प्लान है शैतान का। मैं आपको बोलना चाहता है, उसके प्लान से आप दूर रहो। अब परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसके आधारित आगे बढ़ो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। आपका युद्ध, आपकी लड़ाई, ये संसार की बात आपके अंदर ना आए, उसके खिलाफ आप लड़ना जरूरी है। हम पहले पत्रस की पत्री पहले अध्याय का उसका 23 आयत हम पहले पत्रस 5 अध्याय है, उसका 8-9 आयत हम पढ़ेंगे। पहले पत्र 5 का 9 आयत। विश्वास में दृढ़ होकर, एक बार बोलते, विश्वास में दृढ़ रहो, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे किसा? शैतान का सामना करना, उसके खिलाफ लड़ना। यदि अगर आप खिलाफ लड़ते नहीं है, आपको जीत नहीं, आप दिन प्रतिदिन उस दबाव में चलते जाएगा। इस वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, आप एक बड़े लड़ाई के मैदान में खड़ा है। शैतान आपको कब्जा करने के लिए, खत्म करने के लिए आपका पीछे है। आपको इस दुनिया के हर एक बातों से जीत पाना है, शरीर की बातों के ऊपर से जीत पाना। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 17 से लेकर के आयत जब पढ़ते हैं, शरीर की कई बातों के बारे में वहां लिखा, जरा पढ़िएगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, वो शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, ये एक दूसरों के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। व्यवस्था का अधीन ना रहेगा। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है। इनके जैसा और काम है। इस बात को ध्यान रखना, हमारे शरीर से होने वाली बात है, इस संसार में आपको खींचने वाली बात है। प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं कि इस प्रकार के स्वभाव से अब बाहर आना है, पाप के उस प्रकार की गलतियों से बाहर आना है। मैं आपको बोलना चाहता है, इस वचन गलातियों के पत्री उसके 5 के 17 से लेकर 21 तक आया था। आप घर में पढ़कर, ये आपको पाप की ओर खींचने वाला शरीर की जो बात है, ये प्रकट होता है हर वक्त, लोगों के अंदर ये बातें प्रकट होता है। तो इसके ऊपर आपको जीत पाना, एक सबसे बड़ा लड़ाई है, इसके ऊपर आपको जीत पाना है। आत्मा में से स्वर्ग की बातें देखते हैं, शरीर संसार की बातों की ओर आपको ले जा रहे हैं। मैं वचन के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, संसार के सारे बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर आगे बढ़े, संसार के हर प्रकार के स्वभाव को दूर कर प्रभु की इच्छा के अनुसार चल पाए। ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे, एक नया बल परमेश्वर आपके जीवन में देगा। शरीर के एक बातों को छोड़कर इस बातों के विरुद्ध लड़ने के लिए वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा में मदद करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अच्छा वचन प्रभु तू हमें दिया है, इस संसार की कई बातें हमें खींचकर पाप की ओर ले जा रहा है। तेरे वचन हमने सुना है प्रभु जी, हमारे लिए एक लड़ाई है, युद्ध है, उसके खिलाफ शैतान के एक चला के खिलाफ लड़ने के लिए
तू हमें हिम्मत दे परमेश्वर, तेरे अभिषेक हमारे ऊपर होने रहे, पवित्र आत्मा में गाइड करे, तेरा इच्छा के अनुसार जिंदगी बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्तियों को तू मदद करे प्रभु जी। तो वैसे कार्य करने वाले सर धन्यवाद, सारी बातें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब